कौन सा है? बाहर ही हम कराते हैं। करो नहीं करो नहीं करो। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 27 28 है। एमसीक्यू आ गए नहीं सर, एमसीक्यू नहीं है, एक पहले है। हां सर 26 है क्वेश्चन नंबर 26 सर। हां। So that the semi-vertical angle of a right circular cone of the given surface area, इस बार surface area given है ना? इस बार क्या given है? surface area given है। ये right circular cone है, ठीक है, जिसका surface area means total surface area, don't forget surface area, yes, ठीक है, means TSA given है। क्या होता है? मतलब कि कांस्टेंट, IR and the R कांस्टेंट, ठीक है। तो यस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, हमारा अलग लिख लेते हैं, कैलकुलेट करना आसान रहेगा, ठीक है। ओके, हम रेडियस को x मान लेते हैं और हाइट को y, स्लैंट हाइट हमारी हो जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल, या एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, क्या निकालना इजी है, एल, यहाँ से तो पहले क्या निकालेंगे हम, एल ही निकालेंगे यहाँ से, हाँ, लेकिन यार वहाँ दो वेरिएबल हैं, ठीक है, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ने दो। So that the semi-vertical angle of a right circular cone of given surface area and maximum volume, वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम क्या है, फंक्शन वॉल्यूम में बनेगा, वॉल्यूम मैक्स है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आर स्क्वायर को हटाने कोई मतलब नहीं है, एल को ही हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अगर एल स्क्वायर की वैल्यू निकालना भी चाहें तो एल की वैल्यू यहाँ से आसानी से आ जाएगी, ठीक है, सरफेस एरिया से हमारा एल आराम से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल, एल इक्वल टू यस अपॉन 2 पाई, 2 नहीं, यस अपॉन पाई आर माइनस यस अपॉन पाई आर माइनस पाई पाई कट जाए, केवल आर बचेगा, सही है, सही किया हूँ गलत किया हूँ, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, हमको एक वेरिएबल रिमूव करना है, हाँ, एल स्क्वायर यस अपॉन पाई आर माइनस एल माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, आर की जगह हम एक्स लिए हैं और एल उसकी जगह वाई, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्या होगा, एस इक्वल टू इतना आया, तो हमको वॉल्यूम जब निकालेंगे 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, वाई हटाना है, अगर स्क्वायर करके वॉल्यूम रखेंगे 1/9 पाई स्क्वायर एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर हटाएंगे तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा एल, एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमने आर को एक्स माना है बेटा, पाई एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर एक्स पावर 4 इंटू
ब्रैकेट में क्या आएगा, एल स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, एस अपान पाई एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ठीक, प्रोडक्ट रूल और चैन रूल ही हेल्पफुल है। ठीक, फंक्शन तैयार हो चुका है। ठीक, फंक्शन क्या है, एफ एक्स में कितना है, 1/9 पाई स्क्वायर एक्स पावर 4 इंटू कितना है, एस अपान पाई एक्स माइनस एक्स, यस अपान पाई एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, ज्यादा दिक्कत नहीं हो गई। अब जो भी होगा हम देखेंगे। ठीक है, और दूसरा अप्रोच हो सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ये सही है हमेशा। ठीक है, इससे भी इजी दूसरा अप्रोच हो सकता है, लेकिन हम इसको बीच में छोड़ के गिव अप नहीं करना है। क्या नहीं करना है, गिव अप नहीं करना। रीजन, क्योंकि हम प्रोसेस सही चल रहे हैं। ठीक, कैलकुलेशन के डर से हम गिव अप नहीं करेंगे। ठीक, अब जब आधे से ज्यादा वर्क हो जाता है मैक्सिमम मिनिमम में, तो ये x पावर 4 फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 इंटू यस अपान पाई एक्स माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में माइनस यस अपान पाई एक्स स्क्वायर एंड -1। ठीक, और -2x। सच में डिफिकल्ट जा रहा है, और डिफरेंशिएट तो कर ही लेंगे हम, प्लस इसमें क्या आ जाएगा, 9 अपन पाई स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, 9 तो बाहर हो गया, तो एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब। ठीक, और ये वाला पूरा बचेगा एस अपान पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, ठीक, सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन वगैरह देखा जाए, 4x³ कॉमन लिया जाएगा। अरे x³ आया कहाँ से? कौन सा ये x³ x³ आया कहाँ से, x पावर 4 के डेरिवेटिव से। अच्छा, प्रोडक्ट को मिल गया। हाँ, स्क्वायर करके लंबी कर ली हम। तो मैं आपसे कहना था, हाँ, सर दूसरा अप्रोच करते हैं। दूसरा अप्रोच फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला बनाएंगे। इनटू x³ कॉमन निकाल लो। ठीक है, क्या बचेगा, और कुछ कॉमन है, और तो कुछ नहीं कॉमन है, चलो देखते हैं। x³ कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा बेटे, 2x इंटू ना ब्रैकेट है, इतने मल्टीप्लाई होंगे, 2 कॉमन है, वो मिल भी जाएगा। दूसरा ही अप्रोच सोचना है। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ही है। ठीक है, अगर एल को एलिमिनेट करें हम, सर मैंने तो r को एलिमिनेट किया, आर को एलिमिनेट किया तुमने, थोड़ा सही आ रहा है। आर दो जगह से कैसे एलिमिनेट होगा, सर मैंने एक छोटा वाला फॉर्मूला लिया ना। कौन फिर भी छोटा तो वाला? आ ही जाएगा। हाँ हाँ सर, फिर तो आ ही जाएगा। हाँ, फिर भी आ जाएगा सर, ठीक है। क्या इसी में कुछ क्वेश्चन फिर तो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्रोच लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, so that the semi vertical angle of the right circular cone, एक कोण लेते हैं। ठीक, इसका सेमी वर्टिकल एंगल, इसकी बेस और हाइट ले लो पहले। सेमी वर्टिकल एंगल ये है थीटा। ठीक है, ये हाइट है और ये रेडियस है, आर ही ले लो, आर। ठीक है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक, प्लस
पाई आर एल। समस्या भी यहां से आ रही है ना, ठीक है। एक वेरिएबल रखो, यहां से क्या हटाना उचित है? एल कितना आएगा? सर एल कोई मान लो, मतलब मेरे को हाँ, एल को कुछ मान लो, नीचे वाला है। या एन मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम कितना आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक काम करते हैं, हम सब कुछ हटा के एच के टर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो एच कितना आएगा? आर अपान एच कितना आएगा? आर अपान एच टेन थीटा है, ठीक है। तो आर इक्वल टू एच टेन थीटा हो गया, ठीक। एच इक्वल टू क्या हो गया? आर इक्वल टू एच टेन थीटा हो गया। और एल इक्वल टू क्या होगा? ये एल है, cos थीटा होगा, ठीक है। आर अपान ये एल है, आर अपान नहीं एच अपान आर, क्या चीज? एच अपान आर क्या आएगा? एच अपान एल cos थीटा आएगा, ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच सेक थीटा, एच सेक थीटा, ठीक है। अब यहां रखें हम ये वैल्यू, एच सेक मिलेगा। क्यों? एल इक्वल टू सेक थीटा नहीं आएगा, एल ऊपर रहेगा, cos थीटा नीचे आएगा। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो यस इक्वल टू क्या आ गया? पाई एच स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस पाई आर, आर की जगह क्या रखना है? एच टेन थीटा, एच टेन, यहां जगह भी नहीं बच रही, अगले पेज में करो, चलो देखता हूं। यस इक्वल टू क्या है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है। तो यहां से आर इक्वल टू क्या आया था? एच टेन थीटा आया था, ठीक। क्या आया था? एच टेन थीटा। और एल इक्वल टू क्या आया था? एच सेक थीटा आया था, ठीक। ओके, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आर के टर्म में निकालें तो, एच की जगह आर के टर्म में निकालें तो एच इक्वल टू आर कॉट थीटा आएगा, और एल इक्वल टू आर बाई साइन थीटा कोसेक थीटा आएगा। हाँ, मेरे को उससे इजी पड़ेगा आर के टर्म में, एच के टर्म से आर बाई एल, एल बाई आर इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। उससे इजी पड़ेगा, एल इक्वल टू आर कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहां से हम जो निकालेंगे एल इक्वल टू आर कोसेक थीटा और एच इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। क्या फायदा मिलेगा हमको? यहां से आर नहीं हटाना पड़ेगा, ठीक है। यस इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर इंटू एल कितना है? आर कॉस थीटा कोसेक थीटा, एल कितना है? आर कोसेक थीटा, ये कॉट, ये क्या है बेटे? कॉट थीटा है। और यहाँ कॉट, यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिखना है एल की वैल्यू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब यहाँ से आर आराम से निकल जाएगा बेटा। आर स्क्वायर क्या आएगा? एस अपान, देखो ध्यान से, पाई प्लस, पाई भी ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं, पाई को ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे, 1 प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। ये आर की वैल्यू आ गई, जिसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है वॉल्यूम में,
सब्स्टिट्यूट करना इजी होगा। पाई आर स्क्वायर थीटा एच, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एस अपान पाई 1 प्लस कोसेक थीटा इनटू हाइट, हाइट क्या है आर कॉट थीटा, एक आर और चाहिए। हाँ, अल्टीमेटली आर को तो रिमूव भी करना है, ठीक। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से स्क्वायर स्क्वायर करो सब। हाँ, चलो देखते हैं, हटाना तो है ही है, अल्टीमेटली हमें थीटा ही रखना है, ठीक है। 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, रूट ले लो बेटा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब स्क्वायर करने का दम नहीं है एस अपान पाई 1 प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। इसका इजी अप्रोच था, यहाँ से कम डिफिकल्ट नहीं है। तीन तीन फंक्शन है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। तीन फंक्शन तो नहीं है, फंक्शन तो हम दो ही कन्वर्ट कर लेंगे। चलो देखते हैं इस यहाँ से v इक्वल टू कितना आएगा 1/3 यस पावर 3/2 1/3 रूट पाई 1/3 रूट पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया। यस की पावर 3 बाई कॉट थीटा यस की पावर 3/2, इसको यहीं पे लिख देता हूं ना मैं न्यूमरेटर में, यस की पावर 3/2 अपान 3 रूट पाई इंटू कॉट थीटा अपान 1 प्लस कोसेक थीटा की पावर 3/, अब ठीक है। हाँ कि नहीं ठीक, हाँ। अब फंक्शन ये फाइनलाइज हो गया, क्या हो गया, ये फंक्शन फाइनलाइज हो गया। अब क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएट करना है v डैश, ये कांस्टेंट नंबर है, इसको पढ़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर, कॉट का डिफरेंशिएशन तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स थीटा है, ठीक हो गया। माइनस न्यूमरेटर कॉट थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ लंबा तो जाना ही जाना है, चाहे जिधर से जाओ, उससे इजी नहीं है। 1 प्लस 3/2 भी आएगा ना, 3/2 1 प्लस कोसेक थीटा पावर 1/2 बचेगा, -1 करेंगे इनटू, इनटू में क्या आएगा बेटा, इनटू में आएगा कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन 0 प्लस कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा कॉस थीटा, कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक। ये तो हो गया न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अपॉन डिनोमिनेटर कितना आएगा, ये स्क्वायर होगा तो डिनोमिनेटर का पावर 3/2 3 बन जाएगा, ठीक। कॉस थीटा कोसेक थीटा की पावर 3/2, ऑलराइट। सर 3/2 में 3, हाँ 3/2 अब खत्म हो गया तो 3 बचा, ओके। अब क्या करना है, अब कॉमन देखो न्यूमरेटर में, एक तो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन है क्या, नहीं। कॉट कॉमन है क्या, ये कॉमन है, 3/2 कॉमन है। चलो कॉमन देखते हैं पहले, क्या कॉमन है 1 प्लस कोसेक थीटा की पावर 1/2 कॉमन है, और यस की पावर 3/2 अपान 3 रूट पाई, ठीक।
राइट, ये निकल गया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस कोसेक थीटा। एक कोसेक थीटा भी कॉमन है ना, कॉट तो नहीं कॉमन है, कोसेक थीटा भी कॉमन है। ये कोसेक थीटा निकल जाएगा ना यहाँ से। हाँ, तो एक कोसेक थीटा भी कॉमन है, कोसेक थीटा भी कॉमन हमने निकाल लिया। ठीक, दूसरी कलर की पेंसिल लिख देता हूँ मैं, दिखेगा नहीं फिर। देखो यहाँ क्या कॉमन है, कोसेक थीटा भी कॉमन, और कुछ कॉमन है, बचा क्या 1 प्लस कॉसेक थीटा बचा इंटू कॉसेक थीटा बचा माइनस में। क्या बचा बेटा, माइनस में कोसेक थीटा बचा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। सर माइनस बाहर ले लीजिए। अरे रहने दो, एक जगह तो माइनस है, माइनस रहेगा, यहाँ का प्लस कर दिया मैंने। ठीक, ये निकल गया, कॉसेक निकल गया, कॉट स्क्वायर थीटा बचा। कितना बचा 3/2 कॉट स्क्वायर थीटा बचा। ठीक, क्या बचा 3/2 कॉट स्क्वायर थीटा बचा। डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस कोसेक थीटा की पावर 3 ये बचा। ठीक है, अब क्या करना है, v डैश को अल्टीमेटली जीरो करना ही है। v डैश को क्या करना है, अल्टीमेटली जीरो। तो ये डिनोमिनेटर तो जीरो होगा ही होगा। देखो ध्यान से, यहाँ शॉर्टकट अप्रोच ले रहे हैं, डिनोमिनेटर तो जीरो होगा ही होगा। यहाँ पे देख लो 1 प्लस कोसेक थीटा को जीरो करोगे तो कोसेक थीटा -1 आएगा। कोसेक थीटा -1 होने का मतलब कि 3π/2 70 डिग्री वो कौन बनाएगा नहीं। ठीक है, कोसेक थीटा ये जीरो करने का मतलब, कोसेक थीटा जीरो करने का मतलब कि कोसेक थीटा जीरो हो ही नहीं सकता। कोसेक थीटा जीरो हो ही नहीं सकता, वो हमेशा जीरो -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। 1 के बराबर, -1 के बराबर, या उससे नीचे या तो उससे ऊपर। तो ये रह गए, ये पूरा का पूरा बाहर वाला फैक्टर जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो तुम्हारा बचा मेन क्या, न्यूमरेटर बचा है। ठीक है, न्यूमरेटर इक्वल जीरो हम कर देंगे। v डैश को जीरो करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे क्या है इसे देखते हैं, प्लस 3/2 कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस 3/2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी देखिए। ठीक है, इसको 2 से इंटू कर दो ओवरऑल, तो कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अरे यार 1 प्लस कर दे तो कितना बनेगा अंदर, 1 + 1 माइनस, बात तो वही होनी है। चलो, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसको सीधा सीधा लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये आया 3 कोसेक स्क्वायर थीटा -3, और जितना 3 से 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो ये -2 कोसेक थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। सही है, एक बार चेक कर लो, 3 अंदर के 3 -3 ठीक है, 2 से ओवरऑल इंटू कर रहे हैं तो 2 कोसेक सही है। तो ये क्या बच गया फाइनली हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा -2 कोसेक थीटा -3 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज होगा, हाँ होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -3 कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा -3, ठीक, इक्वल टू 0 बेटे। ठीक, कोसेक थीटा कॉमन निकाल लेंगे, कोसेक थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो कोसेक थीटा एकदम सही चल रहा है बेटे, -3 एकदम सही प्रूफ आ रहा है, +1। ठीक है, तो ये कोसेक थीटा -1, सॉरी -3, हाँ -1 तो पहले भी रिजल्ट कर चुके हैं बेटे। हाँ, कहाँ, पिछली बार भी -1 ही था। ठीक है, हाँ,
तो कोसेक थीटा प्लस 1 ठीक इंटू कोसेक थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कोसेक थीटा प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, ये निगेटिव नहीं हो सकता और नहीं बनेगा। 270 डिग्री का एंगल कहाँ बनाएगा वो? सेम, वो भी सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो क्या बना? कोसेक थीटा माइनस 3 इक्वल टू, एकदम सही चल रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट सही रहेगा, कैलकुलेशन सही रहेगा तो आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, कैलकुलेशन गलत होगा तो फिर तुम दिक्कत में आओगे। तो ये आ गया कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू 3। अब देखो थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स, ऐसे कर लो यार, वहां से नहीं यहां से करो। कोसेक थीटा क्या लिखेंगे? 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू 3। तो साइन थीटा इक्वल टू बेटे 1 अपान 3, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपान 3। मैक्सिमा का था कि मिनिमा का था? अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब फर्स्ट डेरिवेटिव इतना लेंथी था, उसको फिर 3 क्वेश्चन आ रहा है। फिर